हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम हैरी पॉटर मूवी सीरीज की पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो फिल्म स्टार्ट होती है लंदन की एक गली से, जहां आधी रात को हॉगवर्ट्स स्कूल के प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मकगोनागल और हैग्रिड एक छोटे बच्चे को डर्सली फैमिली के दरवाजे पर रख देते हैं, ये बोलकर कि इस बच्चे की सेफ्टी के लिए यही सही है, और इस बच्चे का नाम है हैरी पॉटर। 11 साल बाद अब हैरी बड़ा हो चुका है, पर उसका कजन डडली और डर्सली फैमिली उसे नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं और उसे घर के काम करवाते हैं। पर एक दिन अचानक हैरी को एक लेटर मिलता है उसके नाम पे, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और वो हैरी को वो लेटर पढ़ने भी नहीं देते, लेकिन लेटर्स आते ही रहते हैं। इन सब से परेशान होकर वो सब कुछ टाइम के लायक ही और शिफ्ट हो जाते हैं। नई जगह शिफ्ट होने के बाद आज हैरी का 11वां बर्थडे है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं, सब सो रहे हैं। हैरी दुखी है और एक नकली केक से अपने आप को ही बर्थडे विश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां कोई आ जाता है जिससे सब डर जाते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हैग्रिड होता है, जिसने बचपन में हैरी को डर्सली फैमिली के पास छोड़ा था। हैग्रिड हैरी को बर्थडे विश करके उसे केक भी देता है। इसके बाद हैरी हैग्रिड से उसके बारे में पूछता है। हैग्रिड हैरी को अपने और हॉगवर्ट्स के बारे में बताता, और ये भी कि हैरी असल में एक जादूगर है। और वो हैरी को हॉगवर्ट्स का वो लेटर भी देता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसे हॉगवर्ट्स में एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद दर्सलीज ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें सब सच पता है, और पेटूनिया बताती है कैसे इस जादू की वजह से उसके पेरेंट्स उसमें और हैरी की माँ लिली में हमेशा पार्शियलिटी करते थे। वो डंबलडोर और हॉगवर्ट्स को भी बहुत बुरा बोलते हैं, जिस पर हैग्रिड गुस्से में उन्हें वार्न करता है और एक छोटे से जादू से उन्हें सबक सिखाता है। इसके बाद हैग्रिड हैरी को अपने साथ वहां से ले जाता है और एक जादूगरों से भरी जगह पर पहुंचता है, जहां सब हैरी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और इन सब में वहां हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर क्विरेल भी होते हैं, जो हैरी को देखकर थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं। इसके बाद हैग्रिड हैरी को जादूगरों की गली लेकर जाता, जहां उनके जरूरत की हर चीज मिलती है। सबसे पहले वो लोग बैंक जाते हैं, जहां हैरी को पता चलता है कि वो बहुत अमीर है। उसके माँ बाप ने उसके लिए काफ़ी सेविंग्स की है। इसके बाद वो एक और वॉल्ट में जाते हैं, जहाँ हैग्रिड को स्कूल से रिलेटेड कुछ लेना था, और उसने हैरी को इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया। इसके बाद हैरी अपनी पहली जादुई वान खरीदने जाता है, जहाँ शॉप ओनर उससे अलग अलग वान ट्राई करने को बोलता है, लेकिन उसमें से कोई भी हैरी को सूट नहीं करती। फाइनली ओनर एक स्पेशल वांड लेकर आता है, और वो हैरी को सूट करती है, पर ओनर बताता है ये वांड उस वांड की ट्विन है जिसके मालिक ने हैरी के पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद हैरी हैग्रिड से अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में पूछता है, जिस पर हैग्रिड बताता है सालों पहले एक बहुत बुरा और पावरफुल जादूगर था जो सब पर राज करना चाहता था। जो भी अच्छे जादूगर उसके खिलाफ आवाज उठाते वो उन्हें मार देता था, जैसे कि हैरी के पेरेंट्स। सिर्फ एक हैरी ही है जो उस रात बच गया था, इसलिए वो फेमस है। हैरी स्पेशल ट्रेन से हॉगवर्ट्स के लिए निकलता है, जिसमें उसे रॉन और हर्माइनी मिलते हैं, जो आगे चलकर उसके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। फाइनली वो लोग हॉगवर्ट्स पहुंचते, जो कि एक कमाल के महल जैसा है, जिसे देखकर मुझे भी बचपन में लगा था काश मैं भी इसे ज्वाइन कर पाता। हॉगवर्ट्स पहुंचकर सभी न्यू स्टूडेंट्स को हाउस सिलेक्शन सेरेमनी में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हैरी, हर्माइनी और रॉन तीनों को ग्रिफिंडर में सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हैरी और उसके दोस्त प्यूरे स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं, जो कि बहुत कमाल का होता है। आज स्कूल की फर्स्ट क्लास है, जिसमें सबको जादुई जादू पे उड़ना सिखाया जाता है। लेकिन नेविल नाम का एक बच्चा, जिससे उसकी जादुई जादू कंट्रोल नहीं होती, वो जादू से गिरकर घायल हो जाता है। इसके बाद मैलफॉय, जो कि एक शरारती बच्चा है, नेविल का फेवरेट टॉय लेकर उड़ जाता है, जो कि हैरी को पसंद नहीं आता, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। मैलफॉय हैरी को चैलेंज करता है और टॉय फेंक देता है, लेकिन हैरी उसे सही टाइम पे कैच कर लेता है। ये सब ग्रिफिंडोर की हेड प्रोफेसर मकगोनागल देख लेते हैं और हैरी के टैलेंट से खुश होकर उसे ग्रिफिंडोर का नया सीकर अनाउंस कर देते हैं, जो कि क्विडिच गेम का एक प्लेयर होता है। इसके बाद हैरी और उसके दोस्त अपने रूम जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ता बदलने की वजह से वो स्कूल के ऐसे हिस्से में आते हैं जहां आना मना है। जब वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां एक 3 सर का खतरनाक कुत्ता मिलता है, जिसे देखकर वो सब डरकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद प्रोफेसर क्विरल भागते हुए डिनर हॉल में आते हैं, सबको बताते हैं कि स्कूल में एक दानव आ गया है, जिसे सुनकर सब कोई डरकर भागने लगते हैं।
लेकिन प्रोफेसर डंबलडोर सबको शांत रहने और अपने रूम्स में जाने को कहते हैं। वापस जाते वक्त रॉन और हैरी को याद आता है कि हरमायने स्कूल के उस एरिया में है जहां दानव है और वो उसे बचाने के लिए जाते हैं। वहां दानव हरमायनी पे हमला कर देता है, लेकिन रॉन और हैरी सही टाइम पर पहुंचकर दानव का मुकाबला करते हैं और अपनी चालाकी से उसे जीत जाते हैं। इसके बाद स्कूल में क्विडिच का मैच होता है, ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन हाउसेस के बीच, जिसमें सभी प्लेयर्स को हवा में उड़ते हुए गोल करना और रोकना होता है, और सबसे मेन रोल होता है सीकर का, जिसे गोल्डन स्निच पकड़ना होता है। हैरी दूसरी टीम के सीकर को टफ कंपटीशन देकर फाइनली स्निच कैच कर लेता है और मैच जीत जाता है। इसके बाद क्रिसमस का टाइम आ जाता है, जिसमें कोई अननोन हैरी को गिफ्ट में एक इनविजिबल क्लोक देता है और साथ में एक लेटर भी, जिससे वो हैरान हो जाता है। इसके बाद हैरी और उसके फ्रेंड्स स्कूल में हो रहे अजीब चीजों का सच जानने के लिए रात के अंधेरे में जासूसी शुरू करते हैं। बहुत दिनों की सर्च के बाद उन सबको पता चलता है कि वो 3 सर वाला कुत्ता स्कूल में किसी चीज की रक्षा कर रहा है, और हैरी भी कंफर्म करता है कि उसने स्कूल शुरू होने से पहले हैग्रिड को वॉल्ट से कुछ निकालते हुए देखा था और उससे शायद इन सब चीजों के बारे में पता हो। इसलिए वो सब हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे बात करने के बाद उन्हें सॉर्सरर स्टोन के बारे में पता चलता है, जो कि लोगों की उम्र बढ़ने या कोई भी वुंड ठीक करने में मदद कर सकता है। हैरी और उसके फ्रेंड्स को लगता है कोई इस स्टोन को चोरी करना चाहता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहां मैलफॉय आ जाता है और स्कूल के टीचर वो जाकर कंप्लेन कर देता है कि हैरी और उसके फ्रेंड्स रूल्स के अगेंस्ट जाकर रात को स्कूल से बाहर घूम रहे हैं। एज अ पनिशमेंट प्रोफेसर उन सबको जंगल में जाकर हैग्रिड की मदद करने का ऑर्डर देते हैं। जंगल जाकर उन्हें पता लगता है कि कोई जंगल में यूनिकॉर्न्स को मार रहा है और वो लोग इसी का सच जानने आए हैं। ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार उस इंसान के पास पहुंच जाते हैं जो ये सब कर रहा होता है, और वो हैरी पे हमला कर देता है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, वहां एक सेंटोर आ जाता है और वो इससे डराकर भगा देता है और हैरी को बताता है कि वो इंसान जो भी था शायद बहुत ही बुरे हाल में है और यूनिकॉर्न का खून पीकर खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और उन सबको शक होता है कि ये वोल्डेमॉर्ट है, वही जादूगर जिसने हैरी के पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद हैरी इस कंक्लूजन पे आता है कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वोल्डेमॉर्ट ही है जो अपने साथियों की हेल्प से अपने लिए वो सॉर्सर स्टोन चुराना चाहता है। और ये रोकने के लिए हैरी अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। वो लोग पहले 3 सर वाले कुत्ते के पास जाते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन जब हैरी बेसमेंट का दरवाजा खोलता वो उन पे हमला कर देता है। वो लोग किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं, लेकिन वो जानलेवा बिलों में फंस जाते हैं। पर वहां भी हरमाइनी अपनी समझदारी से सबको बचा लेती है। फिर वो लोग एक रूम के पास पहुंचते हैं जिसकी चाबी उधरे चाबियों में से एक होती है, जिससे पकड़ने के लिए हैरी जादू जादू का उसे करता है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद वो लोग रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। वो रूम असल में एक लाइफ साइज चेस का गेम होता है। क्योंकि रॉन इस गेम में सबसे अच्छा है, वो ही गेम खेलता है और लास्ट में अपने घोड़े का सैक्रिफाइस करके हैरी को गेम जितवा देता है। इसके बाद फाइनली हमारे सामने विलन का फेस रिवील होता है, जो कि प्रोफेसर क्विरल है। वो सबके सामने धरपोक और भोला सा बनकर रहता है ताकि कोई उस पर शक ना कर सके, लेकिन वो ही था जो स्कूल में दानव लाया था ताकि सबका ध्यान भटकाकर इस रूम तक आ सके, लेकिन कुछ कर ना पाया। लेकिन अब उस सॉर्सर स्टोन चाहिए और इसके लिए वो हैरी को मिरर में देखने को कहता है। ऐसा माना जाता है ये मिरर आप जो चाहते हो उस पाने में आपकी हेल्प करता है। क्विरल हैरी के थ्रो स्टोन तक पहुंचना चाहता है। जब हैरी मिरर में देखता है तो उससे दिखता है स्टोन तो उसी के पास है, लेकिन वो क्विरल को ये नहीं बताता। तभी वहां एक आवाज आती है जो कहती है हैरी झूठ बोल रहा है। क्विरल रिवील करता है ये आवाज वोल्डेमॉर्ट की है, जो कि क्विरल की बॉडी से जुड़ कर रह रहा है और किसी तरह सरवाइव कर रहा है। वोल्डेमॉर्ट स्टोन पाने के बदले हैरी की हर इच्छा पूरी करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन हैरी जानता है ये झूठ है। इसके बाद क्विरल हैरी पे अटैक कर देता है, लेकिन हैरी के टच करते ही क्विरल जलने लगता है। हैरी के कांस्टेंट टच से क्विरल पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। हैरी को लगता है वोल्डेमॉर्ट खत्म हो गया, लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट क्विरल की बॉडी से निकलकर वहां से भाग जाता है और हैरी बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और प्रोफेसर डंबलडोर उससे मिलने आते हैं।
वो उसे बताते हैं उन्हें सब पता है, और ये भी वोल्डेमॉर्ट हैरी से हार क्यों गया सालों पहले जब हैरी की माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दी, तो वो सैक्रिफाइस एक पावरफुल कवच बन गया और इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को टच नहीं कर सकता। फाइनली साल का एंड आता है और हाउस कप ट्रॉफी का अनाउंसमेंट होता है, जिसका विनर होता है हाउस स्लिदरिन। लेकिन रिसेंटली हुए इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर डंबलडोर हैरी और उसके फ्रेंड्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते उनकी बहादुरी और स्कूल को बचाने के लिए, और इसी के साथ हाउस कप जाता है ग्रिफिंडोर को और होता है मूवी का एंड। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे जल्दी जल्दी आपके लिए और वीडियोस लाने की। प्लस प्लीज़ कमेंट ऑन एनी मूवी जॉनर और सीरीज सजेशन जो आप चाहते हैं हम रिव्यू करें, या एनी इम्प्रूवमेंट जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो। मीट यू सून।